हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसआर सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 35 होने वाला है। साथी, इससे पहले 34 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं साथी, वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? प्रश्न कह रहा है यदि 8 गुणे 8 बराबर 72 और 4 गुणे 4 बराबर 20, 7 गुणे 7 बराबर 56 है, तो 5 गुणे 5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ज्ञात करेंगे कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे? आसान तरीका क्या होता है मेरे दोस्त, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि 8 गुणे 8 बराबर यहाँ 72 कैसे लिखा गया, यहाँ पर 4 गुणे 4 बराबर 20 कैसे लिखा गया, यहाँ पर 7 गुणे 7 बराबर 56 कैसे लिखा गया है। उसी प्रकार से 5 गुणे 5 बराबर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, 8 गुणे 8 का कुछ भी करो 72 हमें प्राप्त करना है। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो ये 72 जब बनाने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो ऐड करने पर तो 16 होगा, परंतु यहाँ पर देखो गुणा ही करना पड़ेगा, क्योंकि योग करने पर हमारे पास काफ़ी छोटी संख्या प्राप्त होगी। जब छोटी संख्या प्राप्त होगी परंतु यहाँ पर बड़ी संख्या दे रखी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा ही करके देखते हैं। देखो यहाँ पर 8 का जब 8 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब बताइए 72 बनाने के लिए 64 में कितने की कमी रह गई है। देखिए मेरे दोस्त, 64 में यदि वापस से 8 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना 72 बन जाएगा। तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, आसान भाषा में बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है। देखो एक बार क्या कर रहा है, 8 का स्क्वायर कर रहा है। एक 8 का देखो स्क्वायर कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 64 बन जाएगा। अब एक 8 को क्या कर रहा है, वो उसको ऐड कर दे रहा है। बस आपका सीधा सा लॉजिक बन गया। यहाँ पर देखिए 72 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर रहा है, क्या कर रहा है, एक संख्या के स्क्वायर करने पर दूसरी संख्या को ऐड कर दे रहा है। तो इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। 16 में जब 4 को ही ऐड कर देंगे तो हमारे पास 20 बन जाएगा। देखो जब भी देखो यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न दिखे परीक्षा में, तो हम क्या करेंगे, दो संख्या को जब हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा लॉजिक फिट बैठ रहा है, तो क्या करेंगे, इस वाली संख्या को न देख कर, क्योंकि हमारे पास समय की कमी होती है, तो क्या करेंगे, हम जो भी पूछा गया होगा उस पर डायरेक्ट अटैक करेंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। 25 में क्या करेंगे, इस वाले 5 को प्लस कर देंगे, बस आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आपका 30 आ चुका है। 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको भी देखो सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है ना। जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना 49 हो जाएगा, और 7 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा मेरे दोस्त, हमारे पास 56 बन जाएगा। 56 देखो आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे और इस टाइप के प्रश्न को कभी भी आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो चलिए क्या चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में सही बेनारी ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, देखो शब्द दे रखे होते हैं इस प्रकार से। देखो यहाँ पर दे रखे अभिनेताओं, पशुओं, पक्षियों, इस प्रकार से यहाँ पर शब्द दे रखे, इन पर क्या करना होता है, आपस में विचार करना होता है या एक दूसरे में संबंध देखना होता है। और उसी प्रकार से क्या करना होता है, सर्कल को टिक करना पड़ता है, क्योंकि परीक्षा में तो हमें सर्कल बनाया मिलेगा। टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे दोस्त। कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अभिनेताओं क्या होते हैं, पशुओं क्या होते हैं, पक्षियों क्या होते हैं। तो आप लोग कह रहे होंगे सर जी जो अभिनेता होते हैं वो एक मानव होते हैं। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये पक्षी नहीं हो सकते, अभिनेता कौन होते हैं, एक्टर्स होते हैं। ठीक है ना।
तो पक्षी से संबंध नहीं, पशु से संबंध नहीं हो सकता अभिनेताओं का, और देखिए पशुओं का भी पक्षी से संबंध नहीं हो सकता, मतलब ये एक दूसरे से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा कलाकारी दिखाने का प्रयास ना करें, ना आप लोग ये बोलें कि सर जी मैंने तो फिल्मों में देखा है पक्षी भी होते हैं, कुछ देखो तोते भी शूटिंग में आ जाते, पर ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त। ये प्रश्न है, प्रश्न के आधार पर ही सॉल्व करने का प्रयास करें। तो क्या करेंगे, इनका आपस में किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सर्किल का भी संबंध नहीं होना चाहिए। तो किस प्रकार का बनेगा, देखो एक अभिनेता का सर्किल होगा, एक पशु का सर्किल होगा, एक पक्षी का सर्किल होगा। इस प्रकार का सर्किल आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न समीकरण किसी पद्धति पर आधारित है। देखो ये समीकरण दे रखे हैं, ये किसी न किसी पद्धति पर आधारित हैं। तो क्या किया है यहाँ पर, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें संख्या को लाना है। कौन सी संख्या को लाना है मेरे दोस्त, देखो यहाँ पर 82 81 कैसे आया, यहाँ पर 64 93 कैसे आया, इस वाले समीकरण से, ठीक है, इसके बराबर में दे रखा है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो एक बार संख्याओं को ध्यान से देख लेंगे। देखो किस प्रकार की संख्याएं दे रखी हैं, देखो यहाँ पर 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, 3 दे रखा है, 6 दे रखा है, और जो बराबर में संख्याएं दे रखी वो देखो अंक समान दे रखे हैं। जो इस तरफ अंक दे रखे हैं वो ही अंक इस तरफ दे रखे होंगी। तो क्या करेंगे, इन अंकों का क्या किया होगा मेरे दोस्त, इनको आपस में बदल दिया होगा और कुछ नहीं किया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए जो लास्ट में दे रखा है वो पहले नंबर पर 6 दे रखा है, देखो इसमें भी 8 देखो लास्ट में दे रखा है, ये पहले नंबर पर दे रखा है। तो आप लोग समझ जाना, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ये देखो 4 दे रखा है। अब 4 को हमें ज्ञात करना है, तो देखो ये पहले नंबर पर 4 है, वो दूसरे पे कर दिया गया। अब देखो बीच वाली संख्या क्या दे रखी है मेरे दोस्त, बीच वाली संख्या 93 दे रखी है। अब देखो इस गुणा के चिन्ह को निकाल कर फेंक दो तो कितना बन जाएगा, 93 तो बन जाएगा। तो 93 आपका लास्ट में लिख दिया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे लास्ट वाली संख्या को क्या किया है, पहले नंबर पर लिख दिया गया है, और पहली वाली संख्या को दूसरे नंबर पर रख दिया गया, और बीच वाली संख्या को यहाँ पर किया है, यहाँ पर लास्ट में लिख दिया गया है। इस प्रकार से किया है मेरे दोस्त। यहाँ पर देखो गुणा के चिन्ह को यदि हम हटा देंगे तो कितना 81 बनेगा, 81 देखो आपका लास्ट में लिख दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, आपको लॉजिक समझ में आ गया है। क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या को पहले नंबर पर रख देंगे, और पहली वाली संख्या को दूसरे नंबर पर रख देंगे, बीच वाली संख्या को कुछ नहीं करेंगे, चेंज कुछ नहीं करेंगे। देखो 8 और 5 कितना होता है, 85 होता है। गुणा को नहीं करेंगे, ठीक है, गुणा के चिन्ह को हम तब तक भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 85 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपका 73 85 किस ऑप्शन में दे रखा है, 73 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका चौथा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब बताइए यहाँ पर लुप्त पद कहाँ पर दे रखा है मेरे दोस्तों, ये देखो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या और कौन से अक्षर आएंगे। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार के दे रखे हैं। देखो अभी तक आपने क्या किया होगा मेरे दोस्त, अभी तक पढ़ा होगा कि केवल गणित की संख्याएं दे रखी होती हैं, परंतु यहाँ पर क्या दे रखा, अंग्रेजी के भी अक्षर दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अंग्रेजी के अक्षरों को जब आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, देखो 4 दे रखा और ई दे रखा, मतलब ई का संबंध किसी प्रकार से 4 से बनना है। तो आप लोग कह सकते हैं कि सर जी यहाँ पर क्या किया होगा, ई आता है 5 नंबर पर, और देखिए 4 लिखा गया है इसके साथ को, तो यहाँ पर क्या -1 भी कर सकता है। तो इसी प्रकार से आगे देख लेंगे, यहाँ पर देखो डी दे रखा है
और यहाँ पर 6 लिखा गया है। तो भैया यहाँ पर तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो +2 कर रहा है, तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। अब देखो F 6 नंबर पर आता है तो यहाँ पर 24 लिखा गया है, तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले ध्यान से इस आकृति में देखेंगे यहाँ पर कितने अक्षर दे रखे हैं अंग्रेजी के। देखो यहाँ पर E दे रखा है, D दे रखा है, F दे रखा है। वापस से देखो D दे रखा है, F दे रखा है, E दे रखा है। मतलब तीन ही अक्षरों को क्या किया गया है, बदल बदल के रख दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या इस वाली लाइन में क्या गायब है। देखो D सब में आ रहा है, D इस वाले में भी है, D इस वाले में नहीं है। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर F भी दे रखा है, E भी दे रखा है, तो इस वाले में क्या D आना चाहिए। ठीक है, लास्ट में D आना चाहिए, लास्ट में D होगा वही ऑप्शन रखेंगे, बाकी ऑप्शन कटा देंगे। ठीक है, हमें D से मतलब रहेगा। अब आप लोग देख लीजिएगा, 4 से जब 6 की तरफ जाएंगे तो 2 बड़ा होगा, परंतु यहाँ पर तो डायरेक्ट 24 हो गया है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा भी तो कर सकते हैं। 4 छिंगा कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 24 निकल के आएगा। तो आपस में जब हम अंकों का इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना 24 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखेंगे, देखो 3 का जब 7 में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या 21 प्राप्त हो सकता है मेरे दोस्त, अवश्य हो सकता है, क्योंकि 7 या 21 होता है तो आपका यहाँ पर भी 21 प्राप्त हो जाएगा। तो आपका प्रश्न आसान हो चुका है, लॉजिक समझ में आ चुका है, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 8 का जब 5 में गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका कौन सी संख्या आ जाएगी, 40 D आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 D आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 40 D आपका किस ऑप्शन में दे रखा है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर किस में दे रखा है, बी में दे रखा है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये ऑप्शन रखा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, 40 D आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 5वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्नों को पढ़ेंगे ध्यान से, प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करो। प्रश्न आपका देखिए यहाँ पर कह रहा है, यदि संख्या 82, 64, 13, 597 के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो जाता है तो कितने अंकों की स्थिति यथावत रहेगी, मतलब अपने स्थान पर ही रहेगी, एक दूसरे के सामने रहेगी, सीधी सी भाषा में बोल सकूं। ठीक है, तो क्या करेंगे, आरोही क्रम आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं भाई साहब, यहीं पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, आरोही और अवरोही में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो आपको आज बहुत ही बेहतरीन उदाहरण के साथ बताएंगे, कभी आरोही अवरोही नहीं भूल पाओगे। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखो आरोही अवरोही का पहले तुमको बता देते हैं क्या होता है। देखो आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ चलता है। ठीक है, और अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से हम छोटे की तरफ चलेंगे, इस प्रकार से देखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर क्या करेंगे, आपका कोई छोटा भैया है, मानो आपका कोई एक छोटा भैया है, उसका क्या हुआ मेरे दोस्त, उसका कहीं झगड़ा हो गया। क्या हुआ, उसका कहीं झगड़ा हो गया, उसको किसी ने कूट दिया मेरे दोस्त, इसको कहीं किसी ने ठोंक दिया। तो क्या होगा, वो क्या बोलेगा मेरे दोस्त, रोकर बोलेगा, वही रुक अभी आने दे, किसको आने दे, अपने बड़े को आने दो। तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, अपने बड़े को बुला रहा है, तो आरोही क्रम का क्या होगा, अपने बड़े की तरफ भजेगा। ठीक है ना, तो अपने बड़े की तरफ भजेगा छोटे से। ठीक है, एक से लेकर अपने बड़े की तरफ भजेगा, और अवरोही का मतलब होगा बड़े से छोटे की तरफ भजेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, आरोही अवरोही में कभी आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो क्या करेंगे मेरे दोस्तों, सबसे पहले अपने प्रश्न को पकड़ेंगे। प्रश्न आपका क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यदि संख्या 82, 64, 13, 597 के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अंकों की स्थिति यथावत यानी अपने स्थान पर रहेगी। अपने स्थान का मतलब बोलूँ साथी, एक दूसरे के सामने रहेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इस संख्या को लिख लेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, 82 दे रखा है, यहाँ पर 64 दे रखा है, इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर 13 दे रखा है, और यहाँ पर कितना 597 दे रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रख देंगे मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे, एक को सबसे पहले उठाएंगे, क्योंकि देखिए एक से ही स्टार्ट होगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, आरोही क्रम दे रखा है। तो क्या करेगा भैया, इस पर मार पड़ेगी तो अपने बड़े को बुलाएगा। ठीक है ना,
तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो भैया छोटे में दंगा होगा, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले एक छोटे को पकड़ लेंगे इस प्रकार से। तो क्या करेगा भैया, 2 आ जाएगा। इसके बाद देखो 2 इसमें है तो 2 ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेगा, अब तीसरे को बुलाएंगे भैया, यहाँ पर क्रम बाई क्रम चलते जाएंगे बढ़ते क्रम में, ठीक है। सीधी सी भाषा में बोलूँ तो यहाँ पर देखो 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देख लेंगे। अब बताइए एक दूसरे से सामने कौन से अंक दे रखे, तो देखो 1 2 ये दे रखा है, यही तो पूछा गया था। यहाँ पर देखो 1 2 ये दे रखा है, 1 4 देखो आपके अपने आमने सामने ये दे रखा है, तो 4 यहाँ पर एक और आ जाएगा। तो देखिए और भी अक्षर देखिए किसी प्रकार से देखिए अपने एक दूसरे के सामने नहीं है, तो आपके 2 अक्षर जो ऐसे हैं 2 और 4 जो कि आपके अपने आमने सामने बैठे हुए हैं। तो क्या करेंगे, आपके 2 अक्षर हो जाएंगे जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। 2 को यहाँ पर क्या पूछा गया था, यहाँ पर यथावत रहेंगे, मतलब अपने स्थान पर ही रहेंगे। सीधी भाषा में बोलूँ तो अपने सामने ही रहेंगे। जब भी इनको आरोही क्रम में लगाएंगे तो अपने सामने ही रहेंगे। तो देखो 4 और 2 ही तो हैं जो कि अपने अपने सामने बैठे हुए हैं, तो 2 अक्षर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 6वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न कह रहा दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। यहाँ पर देखो एक श्रृंखला दे रखी, काफ़ी बड़ी श्रृंखला दे रखी है, इसमें एक गलत संख्या दे रखी, उसी की हमें पहचान करनी है। तो कैसे करेंगे, आसान तरीका क्या होता है मेरे दोस्त, जब भी बड़ी श्रृंखला दे रखी होगी तो क्या करेंगे, इसमें 100% नहीं तो भाई साहब यहाँ पर 80% तो अल्टरनेट पैटर्न लगता है, ठीक है ना। 80% श्रृंखला में क्या होता है, अल्टरनेट पैटर्न लगता है जब भी बड़ी श्रृंखला होगी। अल्टरनेट पैटर्न का मतलब होता है एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या पर जाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है मेरे दोस्त, यहाँ पर अल्टरनेट पैटर्न लगा कर देखते हैं। यहाँ पर गलत संख्या को हमें पहचान करनी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर अल्टरनेट पैटर्न को लगा कर देखेंगे तो किस प्रकार का पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर देखो 3 से जब 7 की तरफ जाएंगे तो आप लोग कह सकते हैं सर जी इसमें +4 हुआ होगा, ठीक है। 3 में जब 4 को ऐड करेंगे तभी 7 बनना संभव है। तो इसी प्रकार से देखिए 7 से क्या करेंगे, 9 की तरफ जाएंगे तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी इसमें तो 2 ही प्लस हुआ होगा, ठीक है भाई। यहाँ पर इसी प्रकार से देखेंगे आगे 13 की तरफ जाएंगे तो आप लोग कह सकते हैं सर जी इसमें फिर से वापस से 4 को प्लस कर दिया गया। अब 13 से क्या करेंगे, 15 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या किया है मेरे दोस्त, यहाँ पर वापस से 2 को प्लस कर दिया। अब देखो आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, इस वाली संख्या से तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, अब जो बीच में संख्याएं बच गई उससे हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। देखो 7 से जब 11 की तरफ जाएंगे तो कितना बड़ा होगा मेरे दोस्त, 7 4 11 होता है, मतलब यहाँ पर 4 की वृद्धि हुई होगी, 4 की बढ़ोतरी हुई होगी। तो देखो 11 से जब 13 की तरफ जाएंगे तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी इसमें तो 2 का प्लस भी हुआ है, ठीक है ना। तो जब 11 में हम क्या करेंगे, 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 13 बन जाएगा। अब देखो 13 में क्या करेंगे, 13 से जब 17 की तरफ जाएंगे तो आप लोग बोल सकते हैं, जब यहाँ पर देखिए 13 से 17 की तरफ जाएंगे यहाँ पर फिर से 4 प्लस हुआ होगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से 17 से जब हम 23 की तरफ जाएंगे तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्या हुआ है। जब देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर क्रम क्या चल रहा था, देखो क्रम के हिसाब से देखेंगे तभी आप लोग गलत संख्या को पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो +4 हुआ था, यहाँ पर +2 हुआ था, यहाँ पर फिर से +4 हुआ था, तो यहाँ पर +2 होना चाहिए। जब 17 में +2 करेंगे तो 19 ही आएगा, परंतु यहाँ पर 23 दे रखा है तो 23 आपकी गलत संख्या हो जाएगी। देखो इसने क्या किया है भैया, नियमों का उल्लंघन किया है, इस वजह से ये गलत संख्या हो जाएगी। यहाँ पर 19 होता तो ये भी गलत संख्या नहीं होती। तो 23 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका 7वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले और काफ़ी स्टूडेंट इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखिए आसान तरीका बताने वाले हैं और इस टाइप के प्रश्न काफ़ी आसान भी होते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है, दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक श्रृंखला दे रखी है, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है,
इसी स्थान पर पता करना हमारी कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, कौन सा अक्षर आएगा तो हम आपको बताएंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले देख लेंगे यहाँ पर ए दे रखा है, टी दे रखा है, अक्षरों को देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर ई दे रखा है, यू दे रखा है, यहाँ पर कोई क्रम बनना है क्या। देखो ए आता है आपका 1 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर। इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे तब देखेंगे यहाँ पर कोई क्रम बन सकता है। अब देखिए ई आता है आपका, देखिए कितने 5 नंबर पर। आपका यू आता है कितने नंबर पर, यू आता है 21 नंबर पर। आई आता है 9 नंबर पर। यहाँ पर कोई क्रम बनना है मेरे दोस्त, यहाँ पर कोई क्रम नहीं बनना है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर किस प्रकार का पैटर्न लग रहा है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात क्या होती है मेरे दोस्त, आसान बहुत ही प्रश्न है। आपको बोलूं यदि आपको स्वर और व्यंजन पता होंगे तो आप लोग प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये तो फालतू के अक्षर दे रखे हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखो टी से जब यू की तरफ जाएंगे क्या हुआ है, +1 हुआ होगा, ठीक है ना। तो देखो यू से वी की तरफ जाएंगे, यहाँ पर भी +1 हुआ होगा। यू से डब्ल्यू की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ होगा मेरे दोस्त, +1 हुआ होगा। अब इसी प्रकार से देखो क्रम जारी रहेगा अल्टरनेट पैटर्न के आधार पर, ठीक है ना। तो डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स आता है, मतलब +1 हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ मेरे दोस्त, इस वाले अक्षर से तो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा ये बीच में देखो इनको कटा देते हैं, सीधी सी बात है, इनको कटा देते, प्रश्न को छोटा और कर लेंगे, ठीक है। देखो यू को नहीं कटाएंगे, देखो यहाँ पर अल्टरनेट पैटर्न लग रहा है तो इनको कटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर टी को भी कटा देंगे। अब बीच में कौन से अक्षर बचे मेरे दोस्त, इन अक्षरों को ध्यान से देखें, ये सब स्वर दे रखे हैं, ठीक है। ए के बाद क्या आता है, ए आई, ए के बाद ए ई आई ओ यू। यहाँ पर देखो क्या आना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर स्वर ही आना चाहिए, तो यू होगा। वो देखिए यू आपका किस ऑप्शन में रखा है, देखो यहाँ से क्या क्रम चला है। ए के बाद क्या आता है, ई आता है, स्वर में देखिए आई आता है, उसके बाद क्या ओ आता है, उसके बाद क्या यू आता है। तो यू आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। यू आपका ऑप्शन में सी में दे रखा है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। तो देखिए आपके टेस्ट के प्रश्न हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले, और इस टाइप के प्रश्न हम आपको करा चुके होते हैं, तभी टेस्ट के रूप में इस टाइप के प्रश्नों को रखते हैं, ताकि आपकी साथ ही साथ रिवीजन भी हो सके और हमको भी पता चल सके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोग देखो जवाब अवश्य दिया करो, क्योंकि देखो आपको यदि जवाब पता है तो आप लोग देने में कतई कंजूसी मत किया करो मेरे दोस्त, जवाब अवश्य दिया करो, ताकि हमें भी बहुत ही आनंद आता है। मुझे भी ये लगता है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो आप लोग अवश्य जवाब दिया करो, और इनका जवाब नहीं पता जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं क्या करेंगे, पार्ट नंबर 34 को देख लेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम प्रश्न को समझाएं, और ये ट्राइंगल तो मात्र 5 सेकंड में आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और साथ ही अभी तक एक और आवश्यक सूचना रह गई है, यदि आप लोगों ने देखो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। आप लोग घंटे वाले बटन को ऑन रखेंगे, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई पर रखिएगा जारी, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।